हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। आज जो है हम आपको बताएंगे दर्पण और लेंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि एनसीईआरटी के नए पैटर्न पे जो आधारित प्रश्न हैं वो सभी बताएंगे। और ये सब हम अपने स्टूडेंट के कहने पर ही बताने जा रहे हैं कि कमेंट में आया था कि सर लेंस और दर्पण का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो उन्हीं के कहने पर ये प्रश्न हम लाए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और आपका भी कुछ प्रश्न हो या कुछ नहीं समझ में आता हो तो ज़रूर लिखिएगा। तो अक्सर पूछे जाने वाले कुछ इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि हमारा उत्तल दर्पण जो होता है या अवतल दर्पण होता है या उत्तल लेंस होता है, जो कुछ भी होता है वो किस तरह से होता है, तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि हमारा ये जो दर्पण है ये क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, दर्पण दो होते हैं। ठीक है, दो होने से पहले दर्पण को इस तरह से समझते, एक गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, इस गोलीय दर्पण को जब हम दो भाग में इस तरह से विभाजित कर देते हैं तो हमसे जो दो दर्पण प्राप्त होता है उसी दो दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल और उत्तल। देखिए, इस दर्पण में ये जो दर्पण हमको मिला है, ये दर्पण और ये दर्पण, दो दर्पण इससे मिला। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर हम इस दर्पण में इस तरह से कलई कर दे इस साइड से, ठीक है, उठा हुआ भाग जो है वो चमकीला रहेगा, और चमकीले भाग से जो है वो प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश यहाँ से आएगी और इधर से चली जाएगी, तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। लेकिन इसी के जगह पे अगर हम उठा हुआ भाग को कलई कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। कैसे, इसको परिभाषा से समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये भीतरी सतह है, ये जो भीतरी सतह है इसका, यहाँ से चमकीला भाग है और ये जो है ये भाग कलई किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि चमकीला भाग जो है हमारा, इस चमकीले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, इसलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। देखिए ये जो है हमारा अवतल दर्पण का बॉक्स है। ठीक है, ये देखिए अवतल दर्पण हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब देखिए इसमें जो है, इसमें भीतरी सतह जो है, ये जो मान लीजिए ये दर्पण हम बनाए, ठीक है, ये कोई दर्पण बना और इसका बाहर का भाग हम कलई कर दिए या रंग दिए। ठीक है, पेंट किया हुआ भाग जो होता है ये पेंट किया हुआ रहेगा, और चमकीला सतह ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और देखिए यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें आएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर, और यहाँ से परावर्तित होके फोकस होके चली जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो आई होप कि आपको अवतल दर्पण समझ में आया होगा। और हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला जो है हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम उत्तल दर्पण पे देखेंगे। उत्तल दर्पण जो है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है। देखिए इसमें क्या किया गया है, अंदर का भाग कलई कर दिया गया है। ये जो भाग है अंदर का, ये कलई किया हुआ है, और बाहर का जो ये भाग है ये परावर्तक है, मतलब यहाँ से प्रकाश टकरा के लौट जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, मतलब उठा हुआ भाग। इसको देखिए, तो याद करने का एक तरीका, ऊ से होता है ना उत्तल, तो उठा हुआ भाग जिसका परावर्तक, ये सब तरीका होता है याद करने का हम लोग का। ठीक है ना, तो हम लोग याद करते हैं इस तरह से। तो समझ रहे हैं ना, मतलब कॉन्सेप्ट कैसे याद रहे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ पढ़ना रहता है। तो उठा हुआ भाग जिसका मतलब चमकीला हो, जिससे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन संभव हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए लेंस आया। अब हम लोग दर्पण पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है, ठीक है, देखिए लेंस में जो है, देखिए बेसिकली लेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। ठीक है, उसमें भी दर्पण होता था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो इसमें भी अवतल लेंस और उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये जो लेंस है ये कैसा होगा, देखिए अवतल लेंस में मध्य आकार की अपेक्षा किनारा का भाग अधिक मोटा होता है। समझ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि
अवतल दर्पण में मध्य आकार की अपेक्षा, देखिए अब इसको पहले बनाएंगे हम तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए ये जो होगा हमारा, देखिए आप फिगर भी बना हुआ उसको भी दिखाएंगे। देखिए इसमें जो है बेसिकली क्या है, ये मध्य आकार है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, मध्य आकार की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। देखिए ये किनारा भाग है ना, ये दोनों, ये अधिक मोटा है बीच से। देखिए जैसे यहाँ आपको फिगर में भी दिखाया गया है, देखिए इस फिगर में दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें यही चीज़ तो है। देखिए अभी जो हम बताए आपको, ये ऐसे बन गया आपका, ये क्या बना है कि बीच का भाग जो होगा वो पतला होगा ऊपर की अपेक्षा। इसको दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि बीच का भाग जो है ऊपर की अपेक्षा पतला होगा, या बीच का भाग या दोनों साइड का भाग बीच की अपेक्षा मोटा होगा, ठीक है ना। मतलब दोनों तरफ से बोला जा सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक ही बात बोल रहे हैं तो वही सही है। आप दोनों तरीके से इसको बोल के समझ के जैसे समझ सकते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है कि इस तरह का होता है, आपको इस तरह से समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अवतल लेंस के विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। उत्तल लेंस का भी प्रकार होता है, उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसके प्रकार देख लीजिए। ये आपको पढ़ना है, आपके बुक में है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए उभयावतल होता है एक, ठीक है। उभयावतल मतलब उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ जो होता है, दोनों तरफ अगर अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल है, उभया अवतल। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उभय जोड़ अवतल, ठीक है। मतलब इसको तोड़ के हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ अवतल लेंस होगा तो उसको क्या कहेंगे, उभयावतल, मतलब बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर समझना चाहते हैं तो इसको बाय कॉनकेव लेंस कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसको समझते हैं। तो आगे आता है, ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा समतलावतल, ये जो है ये समतलावतल लिखा हुआ है, समतलावतल, ठीक है। इसको समतलावतल समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी समझिए क्या होता है। एक तरफ का भाग जो होता है ना, ये वाला भाग देखिए जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग समतल होगा और ये वाला भाग आपको अवतल होगा, ठीक है। तो समतल अवतल, इस चीज़ को, ये वाला भाग क्या हो गया आपका समतल और ये वाला भाग अवतल, ठीक है। तो इसको समतलावतल कहते हैं। हो सकता है आपको पूछ दे कि समतल लेंस किसे कहते हैं और इनके विभिन्न प्रकार को लिखें, ठीक है। ये 5 नंबर अक्सर ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, इसलिए हम आपको ये सब प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला होता है उत्तलोबतल। उत्तलोबतल का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया उठा हुआ भाग के बारे में। देखिए एक तरफ से उत्तल है ये, ठीक है ना, एक तरफ से ये उत्तल है और एक तरफ से अवतल है। एक तरफ से क्या है, अवतल है ये, समझे। तो इधर से आपका देखिए क्या हो गया इधर से क्या हो गया, देखिए इधर से आपका उत्तल हो गया ये, ठीक है ना। बताए थे उठा हुआ भाग, याद है। इधर से ये अवतल हो गया, ठीक है ना। तो यही सब में समझना है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आते हैं। अब देखिए फिर आपको उत्तल लेंस आ गया। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, तो उत्तल लेंस जो है वैसे लेंस को कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, ठीक है। अब देखिए इसको आप बना के दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो है हमारा उत्तल लेंस बन गया। तो इसमें साफ दिख रहा है कि बीच का भाग मोटा है और ऊपर वाला भाग देखिए पतला है, ऊपर वाला भाग पतला है, नीचे वाला भी। तो वही इसमें लिखा गया है, साफ लिखा गया है वही बात कि उत्तल लेंस में, साफ लिखा गया है कि उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग अधिक मोटा होता है। इसको आप साफ इस तरह से बना सकते हैं अपने से और देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे फिगर में भी हम दिखाएं हैं आप लोगों को, देखिए इसमें साफ दिख रहा है कि बीच वाला भाग ज़्यादा मोटा है और ऊपर वाला भाग कम मोटा है, नीचे वाला कम मोटा है। तो इसको आप अपने भाषा में भी बोल सकते हैं कि बीच की अपेक्षा दोनों भाग जो है कम मोटा हो और बीच का भाग ज़्यादा मोटा हो तो उसे उत्तल लेंस कहेंगे। अपने शब्दों में लिखने का कोशिश कीजिए, अधिक नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कम नंबर दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 पार्ट हैं, वही जो प्रकार होते हैं वही बताया गया है इसमें भी, ठीक है। देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया उभयोतल, ये हो गया समतलोत्तल, ये हो गया अवतलोत्तल, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में ठीक से।
अब देखिए ये कैसा कैसा शेप होता है, इसको देखिए, इसका शेप जो है देखिए, अभी जो उसमें पढ़े थे हम अलग अलग, इसमें भी पढ़ेंगे। देखिए ये जो भाग है हमारा, ये बाय कॉन्वेक्स है, मतलब उभयोबतल है, 1 नंबर वाला, ठीक है ना, ये हमारा 1 नंबर वाला है ठीक है। और ये जो है हमारा 2 नंबर वाला है, और ये हमारा 3 नंबर वाला। देखिए प्लेन हुआ मतलब एक तरफ समतल होगा और एक तरफ उत्तल है, ठीक है। उठा हुआ है मतलब उत्तल है, ये दोनों तरफ उठा हुआ है मतलब उभयोत्तल है, ठीक है। अवतल नहीं होगा इसमें, उभयोत्तल होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बताए थे आपको, देखिए तीसरा क्या है, अवतलोत्तल। तो अवतलोत्तल का मतलब क्या होगा, एक तरफ का जो भाग है ये धंसा हुआ होगा आपका, और एक तरफ का भाग उठा हुआ होगा, क्योंकि इसको अवतल भी बनना है और उत्तल भी बनना है। तो उत्तल ये इधर से बन गया, इधर से उठ गया, ये इधर से उत्तल बन गया, ठीक है। लेकिन इधर से जो है ये अवतल है, ठीक है ना, इधर से ये अवतल है। तो अब हम क्या कहेंगे इसको, अब हम इसको साफ कहेंगे कि ये जो है एक तरफ से अवतल है और एक तरफ से उत्तल है, इधर से ये अवतल है और इधर से उत्तल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब हम लोग लेंस पढ़ लिए, दर्पण पढ़ लिए। अब देखिए अब हम लोग कुछ चीज़ जानते हैं जो क्या होता है, कैसे किरणें होती है, कैसे क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखिए ये जो इस तरह से जाया जा रहा है, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। ये जो इधर से जाया जा रहा है, देखिए इसे जा रहा है लाइन, ये क्या है, ये सब किरण है, ठीक है ना, ये सब किरण जा रहा है, ठीक है ना। और ये सब जाके इधर फैल जा रही है, ध्यान दीजिएगा एक चीज़, देखिए इसमें फैल जा रहा है, फैल जा रहा है। और एक चीज़ गौर कीजिए, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए लेंस जो है इस तरह से है लेंस, तो इसका मतलब ये अवतल लेंस है, ठीक है ना। अभी देखिए दूसरा तरफ, यहीं पे हम दूसरा फिगर लगाए हैं, ये फिगर देखिए, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, देखिए इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है। उत्तल लेंस में क्या हो रहा है, किरण तो आ रही है, उसी तरह किरण आ रही है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके मिल जा रही है, उसके बाद फिर थोड़ा सा फैल रही है, ठीक है। तो ये जो हुआ इसका किरण का आने जाने का मार्ग है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो आपको पिछले वीडियो में बताए थे, देखिए इसमें 2 फोकस होता है, ये हुआ एक फोकस ये हुआ, ठीक है। देखिए ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में भी 2 फोकस है, ये उत्तल लेंस है, इसमें भी 2 फोकस है। और देखिए अवतल में भी 2 फोकस है, देखिए अवतल में भी एक यहाँ फोकस है, एक यहाँ फोकस है। तो इसको F1 कहा जाता है, ठीक है, इसको F1 कहा जाता है और इसको F2 कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये जो 2F लिखा हुआ है, ये जो 2F लिखा हुआ है, इस पर आप नहीं गौर कर रहे हैं, इसको भी बता देते हैं। इसको वक्रता केंद्र जो होता है हमारा लेंस में, वो इसमें होता है। और प्रकाश केंद्र जो होता है ना, वो बीच में सेंटर में होता है, जहाँ पे ये प्रकाश की ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये जो रेखा है इसके जो मध्य बिंदु में आएगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश केंद्र, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।